सब इम्पोर्टेंट। उसके बाद क्या हमने आखिरी ग्राफ 80 वर्सेस टी का बनाया था? आखिरी ग्राफ एक्स वर्सेस टी का। चलो शुरू करें। तो प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग बातें कर रहे थे ग्राफ की, और यहीं से अब कहानी शुरू करते हैं। और जैसा कि एज पर सीक्वेंस अब यहाँ पे समय है न्यूमेरिकल का। किसका है? सवाल करते हैं। उसके पहले मैंने बहुत सारे फॉर्मूले बताए थे, वो सब आपको याद होने चाहिए। बेटा क्लास शुरू हो रही है, सीरियस हो जाइए, पढ़ाई करेंगे, है ना? तो प्यारे बच्चों, जब हम इसको पढ़ते हैं तो ग्राफ की बातें कर रहे थे, और ग्राफ में जो आखिरी ग्राफ आप सबके सामने आया था, या मैं कहूं जो सेकंड लास्ट ग्राफ था, वो कुछ ऐसा था। एक तरफ हमने ए टी लिखा था और एक तरफ हमने टी लिखा था। जैसा कि आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, ए टी का मतलब होता है रिमेनिंग कंसंट्रेशन, यानी कि बचा हुआ। प्यारे बच्चों, जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे समय, हर चीज की तरह रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन भी कम होता जाता है। बड़ी बात यह नहीं है कि समय के साथ रिएक्टेंट कम हो रहा है। बड़ी बात यह थी कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, वैसे वैसे रिएक्टेंट घट रहा है। और सवाल एक यहाँ पे यह पूछा जाता है, क्या ऐसा कोई समय हो सकता है? क्या ऐसा कोई समय हो सकता है? क्या ऐसा कोई समय हो सकता है जब एटी बराबर जीरो हो जाए? जब एटी बराबर जीरो हो जाए। मैं आपसे पूछता हूं, क्या ऐसा कोई समय एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन में संभव है? एटी बराबर जीरो होने का मतलब क्या है? कुछ बचा है कि कुछ भी नहीं बचा है? और कुछ भी नहीं बचा है मतलब पूरा खत्म हो गया है। क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी खत्म होती है? क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शन कभी खत्म होती है? हम कौन सा ऑर्डर पढ़ रहे हैं? क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शन कभी खत्म होती है? क्या हमने टी 100% निकाला था? क्या कॉपी में देखो, टी 100% देखो, मिलेगा आपको? मिल गया क्या? ये टी 100% को हिंदी में आप क्या पढ़ते हो? वो समय है जब रिएक्टेंट का 100%, बोलो ना यार, किसका 100% खत्म हुआ? और रिएक्टेंट का 100% खत्म हो गया तो कुछ भी बचा कि कुछ भी नहीं बचा? तो क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शन कभी खत्म होती है? फिर से, क्या टी 100% आपने पढ़ा है? टी 100% का मतलब क्या है? पूरा खत्म हो गया, पूरा खत्म हो गया, यानी कुछ भी बचा। वही तो पूछ रहा हूं मेरे भाई, क्या जीरो ऑर्डर में ऐसा कोई समय आता है जब कुछ भी नहीं बचता है? क्या ऐसा होता है कि पूरा खत्म हो जाता है? वो कौन सा समय है जब पूरा खत्म हो जाता है? टी 100%। और टी 100% का फॉर्मूला याद हो कितना था? टू टी हाफ। चेक करो कॉपी में, चेक करो, टू टी हाफ। मिला कि नहीं मिला? अब कितने बच्चे इसको हिंदी में पढ़ पाते हैं? मैथ को हिंदी में पढ़ने का नाम ही है साइंस। हेलो, टी 100% बराबर, टी 100% बराबर। अब हिंदी में कैसे पढ़ोगे? हिंदी में कैसे पढ़ेंगे? समय 100% बराबर, ये नहीं हुआ हिंदी। इसका हिंदी का मतलब ये हुआ कि जितने समय में, सुनो ना, सुनो ना, फील करो शब्दों को, जितने समय में एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन आधी खत्म होती है, उसके दुगने समय में, यही जीरो ऑर्डर रिएक्शन की पहचान है। आया ना? इसी चीज को समझाने के लिए तो मेरा सवाल यह था कि क्या ये ग्राफ यहां पे इंटरसेक्ट कर सकता है? यस, इंटरसेक्ट कर रहा। इसका क्या मतलब है? सर इसका ये मतलब है, ये वो समय है, ये वो समय है। कौन सा समय है? बोलो। जब एटी बराबर जीरो। ये वो समय है जब एटी बराबर, और शायद एटी जब जीरो होता है वही होता है टी 100%। और इसे ही हम कहते हैं टू टी। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो स्टार बना के। नेक्स्ट पॉइंट लिख लिया स्टार बना के। और यहां से अब मैं सवाल कराऊंगा ढेर सारे। हर सवाल को सीखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। कुछ चेहरे नए नए से नजर आ रहे हैं, पता नहीं वो पहली बार आए हैं कि पहले आते नहीं थे। कारण जो भी हो, मैं आपसे पहले भी कहा हूं और फिर एक बार कह देता हूं, मैंने दो ही चीजें आपसे डिमांड करी थी, एक रेगुलर क्लास और दूसरा होमवर्क। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप कभी मेरे पास मत आना, सर ये रह गया, ये हो गया, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। क्लियर कट है, चलेगा? रेगुलर क्लास और होमवर्क, इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा।
जैसे ही हम ऑर्डर पढ़ना शुरू करते हैं वैसे अब हम चैप्टर के डेप्थ में जाना शुरू करते हैं और धीरे धीरे काइनेटिक्स अपने रंग दिखाना शुरू करता है। अभी तक शब्दावली होती थी, अभी तक छोटे छोटे कंसेप्ट होते थे, अब उन कंसेप्ट्स का यहाँ पर एक लार्ज वर्जन आना शुरू होगा। प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं सिलसिला सवालों का। हर सवाल करने का नियम होगा, हर बच्चे को सवाल करना है, अटेम्प्ट करना है, लेकिन यह मत सोचना सर आपसे आंसर की उम्मीद कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। क्लास का सवाल सिखाया जाता है, जब तक मैं सिखाऊंगा नहीं तब तक मैं सवाल नहीं दे सकता हूं। तो आप ये मत सोचना मुझसे नहीं बना, भाई नहीं बनेगा क्योंकि मैं सिखा रहा हूं। हेलो, आपसे तब बनेगा जब एक मैं सिखा दूं और दूसरा उसके जैसा या उससे हल्का सा हाई वर्जन दूं, हाँ या ना? ऐसा मैं करता नहीं हूं। एक सिखाऊंगा अगला उससे अलग होगा, दूसरा सिखाऊंगा अगला उससे भी। मेरा पर्पज ये नहीं है कि क्लास में आपको एक सिखाऊं 5 दे दूं जैसे 5वीं क्लास में करते थे, यस सर बन गया। पहले सिखाया सर ने a+b का होल स्क्वायर, फिर एक बार a की वैल्यू 2 b की वैल्यू 3, अगला सवाल a की वैल्यू 3 b की वैल्यू 4, यस बच्चे से बन गया। अगला सवाल b की वैल्यू 4 a की वैल्यू 5, यस सर बन गया। ऐसा नहीं चल सकता। अगर आज मैं क्लास में 8 सवाल कराऊंगा तो 8 अपने आप में इंडिपेंडेंट प्रोफाइल होंगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं चाहता हूं आपसे सवाल मॉड्यूल बने, पेपर बने, यहां आप उस वैरायटी को समझो, उस केस को समझो, उस टाइप को समझो, तो आपका ध्यान समझने में ज्यादा होना चाहिए, मुझसे नहीं बना ऐसा नहीं सोचना है। चलेगा? सवाल करने का नियम है, हर बच्चे को सवाल अटेम्प्ट करना है, थोड़ा दिमाग को उलझाना है। जब मैं कहूं बोर्ड पे तो सबका ध्यान आपको समझना है, ये ज्यादा जरूरी है। इज दिस क्लियर? और आंसर बोलना, अगर किसी बच्चे का आंसर आ जाए तो हाथ खड़े कर देना। आंसर बोलने का नियम कभी भी, उसके पीछे एक रीजन है, मैं आंसर कभी क्यों नहीं बोलने देता हूं। कुछ बच्चे कहते हैं सर आंसर आप बताओ, तरीका हम बताएंगे। एक बार किसी का आंसर आ जाए और मैं कह दूं यार सही है, सबका जाता है, कैसे आया सर वो मत पूछो, बस आ गया है। दैट्स वाई वी मेक अ रूल, आंसर बोलना नहीं। शुरू करें? पहला सवाल ग्राफ से शुरू करते हैं, लिख लो। इफ फॉर अ रिएक्शन, इफ फॉर अ रिएक्शन, और एक ग्राफ बना था कुछ ऐसा। इफ फॉर अ रिएक्शन टी हाफ वर्सेस ए नॉट, if for a reaction T half versus A naught, identify order of reaction। और आपके सामने थे चमचमाते हुए 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन जीरो ऑर्डर, दूसरा ऑप्शन फर्स्ट ऑर्डर, तीसरा ऑप्शन सेकंड ऑर्डर, चौथा ऑप्शन अपर्याप्त जानकारी, इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन। थोड़ा और समझाओ तो आंसर बताएंगे। बोलिए क्या टिक करके आएंगे? पहचानो, ग्राफ को पढ़ो, रटो नहीं। ग्राफ क्या मुझसे कहता है? सर ग्राफ पढ़े कैसे? ऐसे, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, टी हाफ भी, कंसंट्रेशन टी हाफ भी। बोलो कौन सा ऑर्डर है जहां कंसंट्रेशन के बढ़ाने से टी हाफ बढ़ता है? बोलो कौन सा ऑर्डर है जहां कंसंट्रेशन के बढ़ाने से टी हाफ बढ़ता है? बोलो कौन सा ऑर्डर है जहां कंसंट्रेशन के बढ़ाने से टी हाफ बढ़ता है? क्या आप सबको टी हाफ का फॉर्मूला याद है? टी हाफ बराबर ए नॉट बाई, क्या टू के कांस्टेंट नंबर है, यानी कह दोगे टी हाफ प्रोपोर्शनल ए नॉट है। क्या इसका मतलब, इसको हिंदी में क्या फील करते हो आप? प्रोपोर्शनल जो बोल रहे हो इसका मतलब ऐसा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो टी हाफ भी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो टी हाफ भी। ये किसकी पहचान है? एक बच्चा कहता है सर वही तो होगा, अभी आपने और कुछ पढ़ाया भी तो नहीं है। क्या मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा दिया? क्या मैंने आपको सेकंड ऑर्डर पढ़ा दिया? अभी कौन सा ऑर्डर पढ़ रहे हो? पक्का उसी के सवाल देंगे, उससे पहले टिक कर दिया जीरो। उटपटांग लॉजिक नहीं लगाने हैं, चलेगा? अरे हाँ या ना, ऐसे आंसर नहीं देना है। लॉजिक क्या है? कंसंट्रेशन के बढ़ाने से टी हाफ बढ़ रहा है, कौन सा ऑर्डर है? जीरो। सो द आंसर विल बी डन। ठीक है बेटा। दूसरा, कल हमने ग्राफ बनाया था, देखो ऐसा ग्राफ बना था क्या जीरो ऑर्डर का? चेक करो जीरो ऑर्डर ग्राफ, चेक करो कॉपी में। भूल गए आप, रिवाइज नहीं किया संडे को? किया था, टेस्ट था, उसके बाद भी तो दिन था। रात हो गई थी बेटा 6 बजे। अच्छा, अरे हेलो, बढ़ू आगे। लिखिए अगला सवाल। कोई दिक्कत नहीं, यही रिवाइज करो। अगला सवाल आप सबके सामने फिर से ग्राफ बना के आया। यहां लिखा था ए टी, यहां लिखा था टी, और उन्होंने ग्राफ बनाया था कुछ ऐसा। और ऑफ कोर्स अगर ये टाइम की एक्सिस है तो यहां टाइम पता चलेगा,
और यहां लिखा था टाइम बराबर 100 सेकेंड, यहां लिखा था टाइम बराबर 100 सेकेंड, और यहां बीचों बीच ऐसे डॉट डॉट बनाया था और इसे बोला था मिड पॉइंट, इसे बोला था मिड पॉइंट, इसे बोला था मिड पॉइंट। और उन्होंने हमसे पूछा था ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ, ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ, ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ, टाइम एट मिड पॉइंट विल बी, टाइम एट मिड पॉइंट विल बी, ग्राफ के आधार पे बताइए कि जो मिड पॉइंट है वहां पे समय क्या होगा। और आपको दे रखे थे चमचमाते हुए 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन 100, दूसरा ऑप्शन 50, तीसरा ऑप्शन 25 और चौथा ऑप्शन 12.5। ऑफ कोर्स सेकंड 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 सेकंड। आपको ग्राफ के ज्ञान के आधार पे बताना है कि जो टी मिड पॉइंट है वो क्या होगा। सर ये सवाल हम करें तो कैसे करें? बन गया। सबसे पहले बच्चे को समझना है समय के साथ रिएक्टेंट घट रहा कि बढ़ रहा। लीनियर एक्सपोनेंशियल, लीनियरिटी पहचान है जीरो, लीनियरिटी लाइन लाइन लिखाया था कॉपी में, लीनियरिटी पहचान है जीरो किसकी? पूरा बोलो ना, जीरो ऑर्डर की। लीनियर घटना किसकी पहचान है? ये कैसे घट रहा है? तो कौन सा ऑर्डर है? बच्चे को तुरंत समझ में आ गया ये कौन सा ग्राफ है। हम पढ़ रहे हैं इसलिए नहीं, सोचो जब सब भूल जाओगे तुम्हारे सोचने का तरीका क्या हो। अरे हाँ या ना? ये कौन सा ऑर्डर है मेरे प्यारे बच्चों? अब जीरो ऑर्डर में क्या ये ग्राफ इसको इंटरसेक्ट करता है? बोलो ना यार। आते ही आज क्लास में मैंने यही बताया कि क्या इंटरसेक्ट करता है। आंसर इज यस। ये वो समय है जब ए टी बराबर यही T100, यानी ये वाला जो पॉइंट है कौन सा परसेंट है? टी। तो दिमाग लगाओ बीच वाला क्या होगा? 100 का आधा क्या होता है? तो उन्होंने हमसे क्या T50% पूछा है? उन्होंने साफ साफ शब्दों में नहीं बोला, घुमा के बोला है, कंफ्यूज करके बोला है मिड पॉइंट बताओ। तो बच्चे को समझना है अच्छा हमसे T50% पूछा है। T50%, अरे बोलो, क्या सभी बच्चे T50% निकाल लेंगे? नहीं निकाल लोगे। क्या T100 T50 का रिलेशन याद है? कितनों को याद है? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। बोलो क्या था फॉर्मूला? T100, यहां लिख रहा हूं सॉल्यूशन। T100% बराबर 2T हाफ। अरे हाँ या ना? यानी जो T हाफ होगा वो T100 का आधा होगा। बोलो बेटा क्या कर लोगे? यानी मैं कह सकता हूं सर T हाफ होगा T100% बत्ते दो, आंसर कितना आएगा? 50। क्या कर लोगे? आसान है। यही सवाल रूप बदल के आया। कैसे आया? देखना चाहते हो कैसे आया? ये सवाल कुछ ऐसे आया। लिखो अगला सवाल। अगले सवाल में लिखा था एटी वर्सेस टी, यहां बनाया था ग्राफ ऐसे ऐसे ऐसे। जल्दी करें। लिख लिया बच्चे? सवाल कहता है इफ हाफ लाइफ, ये क्या होता है हाफ लाइफ? आधी जिंदगी नहीं बेटा, ये वो समय है जब रिएक्टेंट आधा खत्म हो गया। ठीक है, आधी जिंदगी। हाँ, इफ हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, if half life of a zero order reaction is 15 second। लिख लो ना सवाल बेटा। if half life of a zero order reaction is 15 second, done, then calculate, then calculate intersecting point, then calculate intersecting point in time axis। आपको बताना है ये वाला पॉइंट जो है ये कितना होगा, ये बताना है। कितने बच्चों से बन जाएगा? रेज योर हैंड। एंड द कंसेप्ट इज, एंड द कंसेप्ट इज, बताना है ये वाला पॉइंट जो है ये। देन कैलकुलेट इंटरसेक्टिंग पॉइंट इन टाइम एक्सिस।
आपको बताना है ये वाला पॉइंट जो है ये कितना होगा, ये बताना है। कितने बच्चों से बन जाएगा? रेज योर हैंड। एंड द कंसेप्ट इज एक ही लाइन को 56 बार बोलूंगा, एक बार आप भी तो बोलो बेटा। एंड द कंसेप्ट इज जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये वाला, यही टी 100% है। सर कभी टी 100% देके टी हाफ पूछते हैं, तो कभी टी हाफ देके टी 100। ठीक है, नहीं बनेगा? बोलो आंसर कितना आएगा? बोलो लाला। अरे सर ने हमसे टी 100% पूछा है। यस सर, ये फिजिक्स का सवाल नहीं है। आपसे पूछे कैलकुलेट फोर्स, तो फॉर्मूला लगाओ फोर्स। यहां पहले पहचानना पड़ता है पूछा क्या है। अरे हाँ या ना? समझ पा रहे हैं क्या? क्या उन्होंने हमसे टी 100% पूछा है? यस सर। 2 टी हाफ, यस सर। 2 × 15 बोलो कितना आया? 30 सेकेंड। आसान है। दे दूं अगला सवाल? लिखो फिर। अरे रुको ना यार, क्या सबको जीरो ऑर्डर के सारे फॉर्मूले याद हैं? एक बार जल्दी से बता दो। IRL बोलो, IRL। शुरू से IRL। कॉपी में आओ, आप यहाँ कॉपी में आओ। भूल गए हो सब, रत्ती भरनी पड़ते हो। समय नहीं मिला पढ़ने का। आप सबको बोलना है। मिल गया कॉपी में? सबसे बड़ा टास्क ये, ढूंढो कॉपी में कहां लिखा है। पढ़े हो तो याद हो। मिला कि नहीं मिला? बहुत अच्छे, वेरी टैलेंटेड है ना। कितने टैलेंट ढूंढ लेते हैं कॉपी में, पता। बोलो बेटा पहला फॉर्मूला A0 - बेहतरीन। लिया हुआ बचा हुआ याद है? के का मतलब रेट कांस्टेंट, टी का मतलब टाइम। वेरी गुड वेरी गुड। एक फॉर्मूला और था, एक्स बराबर, याद है? क्या सबको कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट याद है? बोलो। एन के टी, याद आया? एन के टी, याद आया? ढूंढो ढूंढो ढूंढो, मिल गया बच्चे? बेहतरीन। क्या सबको टी हाफ का फॉर्मूला याद है? A0 / टी फलाना याद है? फलाना इंटू A0 / मैंने ऐसे लिखा था, टी कुछ भी बराबर कुछ भी इंटू A0 / के। याद आया? उसके बाद क्या टी 100% बताया था? 2 टी हाफ। नाइस, वेरी गुड। लिखो फिर अगला सवाल। इफ टी हाफ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, if T half for a zero order reaction is 10 seconds, if T half for a zero order reaction is 10 seconds, then calculate T3/4. Calculate T3/4. T हाफ दिया है, T3/4 पूछा है। जो पूछा है सबसे पहले लिख लो, क्या पूछा है? T3/4। तो T3/4 का फॉर्मूला याद है? बोलो फॉर्मूला। 3/4 इंटू A0 / के। अरे यार, काश ये पता होता, मजा आ जाता। 3 और 4 तो पता है ना बेटा? इसको भी कुछ पता करना है। केवल क्या पता हो? A0 / अब A0 / के खोज कैसे करें? कुछ जानकारी दी है, सोचो सोचो। क्या उन्होंने हमें टी हाफ दिया है? क्या उन्होंने हमें टी हाफ दिया है? क्या अपने को टी हाफ का फॉर्मूला याद है? यस सर। कितना दिया सर? 10 सेकंड। तू को वहां भेजो, भेजो जाओ, तुम उधर जाओ। चला गया क्या? बोलो क्या बचा? A0 / के। बोलो कितना? 20। अच्छा तुम ये हो, जाओ यहां। अरे हाँ या ना? नहीं समझे? आसान है। सो सिंपल सर, ये तो बहुत आसान था। यानी मैं कह दूं T3/4 इक्वल टू 3/4 इंटू 20। 4 का पहाड़ा तो याद होगा, सॉरी 4 की टेबल याद होगी। बोलो 4 5 जा 5 3 जा न्यूटन की जूल। ठीक है बेटा, बहुत आसान है। तो ऐसा लग रहा है अगला वाला कर ही लोगे आप, है ना? अभी देता हूं, लिखो बेटा। जल्दी करें प्लीज, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ अब। ठीक है, बोलो अगला सवाल। फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कैलकुलेट नंबर 1 T7/8 upon T15/16. नंबर 2 T half upon T3/4. T7/8 upon T15/16. नंबर 2 T half upon T3/4। रफ्तार में चाहिए, रफ्तार में। रफ्तार का चैप्टर है तो रफ्तार तो चाहिए ना।
कैसे करें, डिवाइड कैसे करें? हाँ, सेंटेंस में, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूं, कठिन कर दूं? हाँ कर देता हूं, लो, जैसी आपकी इच्छा। 87.5% अपॉन टी, 93.75%। अब करके बताओ बेटा। बेसिक से लेके चल रहा हूं, पहले भाषा सिखाया, नंबर सिखाया, परसेंटेज सिखाया, तब आज जाके खड़े हैं। इसीलिए मैं कहता हूं क्लास नहीं छूटनी, या आप नहीं समझोगे। आज जो काइनेटिक्स पढ़ा रहा हूं, आज से चौथा चैप्टर जो पढ़ाऊंगा वहां भी काम आएंगे परसेंटेज, पर ये आप नहीं समझोगे। आपसे कह दिया खट्टा नहीं खाना तो नहीं खाना, दिमाग लगा रहे क्यों, खट्टा क्यों नहीं खाना, नहीं ठीक हो गए। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? मुझे दो चीज चाहिए, क्लास और होमवर्क। इसको समझो, मैं इसकी सफाई नहीं दूंगा, कारण नहीं दूंगा, मान लीजिए इस बात को अपने आप समझ जाओगे। ऐसा क्यों कहते हैं सर? चलेगा? बताइए साहब, बन जाएगा क्या? सबसे पहले टी 7/8, अरे कितना आसान है, क्या सबको फॉर्मूला याद है? टी 7/8 का फॉर्मूला बोलो, 7/8, 7/8 ए नॉट बटे के, 15/16 ए नॉट बटे के, कट, आंसर आ, नीचे लिख रहा हूं, चलेगा ना? 7/8 इंटू 15/16, 8 दूना 16, कितना आया? 14/15। दैट्स सो सिंपल, राइट? सेकंड पार्ट आप करेंगे, जल्दी करो जल्दी। बन गया? बोलो सेकंड पार्ट का आंसर, पूरी क्लास। सबका नहीं आया? करो करो, सीधे फेयर में करो, घबराओ नहीं, गलत होगा, होगा तो क्रॉस कर देंगे, और क्या है, इससे ज्यादा क्या होगा। कर लिया? बोलो आंसर। 3/2, 2/3। अरे हाँ या ना? एंड आंसर इज 2/3। दे दो, बन गया ना बच्चे? नहीं, थोड़ा सा लास्ट वाला स्टेप सॉल्व करूं क्या? कर देता हूं एक बार, कर दू बेटा, एक बार आखिरी बार, कंफर्म कर देता। सर वहां वो लास्ट वाला रह गया था, टी हाफ अपॉन टी 3/4, हाँ या ना? कैसे लिखोगे? ए नॉट बाई 2 के। या कितना आसान है यार, क्या कर रहे हो, है ये से ये कट जाएगा। सर वन कहाँ है? अरे वन हमेशा है, अदृश्य है यार, हाँ या ना? इससे क्या लिखोगे आप? हाफ इंटू 3/4, 2 दूना 4, सही कर रहा हूं? कितना आया? 2/3। लिखो अगला सवाल। अब जो सवाल अभी अपन सीधे नंबर लिख रहा था ना, उसको थोड़ा भाषा में कन्वर्ट करूंगा, लैंग्वेज में, ठीक है? सोचना वही है, बस अंग्रेजी में लिखाऊंगा। अंग्रेजी एवरीवन कंफर्टेबल? लिखो फिर अगला सवाल। अंग्रेजी बेटा सुना है ना? इफ इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, if in a zero order reaction, if in a zero order reaction, t half, t half is 10 seconds. If in a zero order reaction, t half is 10। एक पहले छुटपुटिया सवाल पूछ लेता हूं, छुटपुटिया, ओरल, हाँ या ना? व्हाट इज टी 100%? व्हाट इज टी 100%? कैसे बता दिया? जितने समय में आधी खत्म होती है, उसके दुगने समय में खत्म हो, यही जीरो ऑर्डर का है। कितना आसान है जीवन, हाँ या ना? पर वो नहीं पूछ रहा हूं, पूछ क्या रहा हूं, लिखो, देन कैलकुलेट द टाइम, कैलकुलेट द टाइम, कैलकुलेट द टाइम इन विच आधी खत्म होती है, उसके दुगने समय में खत्म हो, यही जीरो ऑर्डर का है। कितना आसान है जीवन, हाँ या ना? पर वो नहीं पूछ रहा हूं, पूछ क्या रहा हूं, लिखो, देन कैलकुलेट द टाइम, कैलकुलेट द टाइम, कैलकुलेट द टाइम इन विच, कैलकुलेट द टाइम इन विच 12.5% of reactant is remaining, calculate the time in which 12.5% of reactant is remaining। कुछ समझे क्या? थोड़ा भाषा घुमा दिया। कितना बचा है? 12 पॉइंट, बोलो खत्म कितना? बोलो बोलो बोलो। 100 का आधा, 50 का आधा, 25 का आधा, 12.5 का आधा, 6.25, याद आया? उधर 50, 75, 87.5, अगला नंबर 93.75।
नहीं कोशिश करी आपने। बोलते रहो, नंबर याद हो जाएगा। बोलते रहो, अभी फर्स्ट ऑर्डर आएगा, फिर वहां बुलवाऊंगा, फिर बोलो, तब तो याद होगा। बस बोलते तो रहो आप यार। मैंने कहा था आप ये मत सोचना मुझे याद हो रहा नहीं है, आपको बस ये सोचना है सर जो कह रहे करते चलना। कब याद होगा मैं बता दूंगा आपको। अब याद हो गया है, बन गया। अरे यार सर ने पूछा क्या है, यही नहीं समझ में आ रहा सर आप पूछ क्या रहे हो। मैं पूछ रहा हूं वो समय बताओ, मैं पूछ रहा हूं वो समय जब 12.5, 12.5 यानी 87.5 खत्म है। यहां हमेशा लिखते हैं खत्म हुआ। बोलो डन। अच्छा सर ये पूछ रहे हैं, अच्छा सर ये पूछ रहे हैं, अरे इसका फॉर्मूला तो हमें याद है। बोलो डन। काश ए नॉट बाई के पता होता मजा आ जाता। पता है क्या, ए नॉट बाई के पता कर लिया। अरे नहीं नहीं नहीं, कर लिया क्या। अरे ए नॉट बाई के तो टी 100% है यार। हाँ या ना, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे। क्या उन्होंने टी हाफ दिया, यस सर। फॉर्मूला बोलो ए नॉट बाई 2 के कितना है 10, बोलो ए नॉट बाई के 20, रख दो वैल्यू चलेगा। तो टी 7/8 कितना आ गया मेरे बच्चे, 7/8 इंटू 20। कर लोगे सॉल्व, पहले 1 से डिवाइड करूं और सीधे 2 से, 4 से, 4 दूना 8, 4 पंचे 20 चलेगा। 7 5 जा 35 बटे 2 कितना आएगा है, न्यूटन की जूल सेकंड। समय है सर, जूल कहाँ। अरे यस और नो। एक टेढ़ा सवाल दे दूं क्या, लिखो फिर अगला सवाल, इसको कर डाला तो लाइफ। लिखो इफ ए नॉट इक्वल टू 0.01 मोलर, if A naught is equal to 0.01 molar and after 10 seconds, and after 10 seconds concentration of reactant remaining, after 10 seconds concentration of reactant remaining is 0.008 molar, 0.008 molar, ठीक है। concentration of reactant remaining is 0.00 in a zero order reaction। सवाल लिखते लिखते समझना भी है, इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। देन कैलकुलेट, नंबर 1 टी 50%, नंबर 2 टी 100%। रुक जाओ, सबसे पहला कोई भी सवाल आएगा स्टेप नंबर 1 ऑर्डर पहचाना जाएगा। क्या पहचाना जाएगा, बताओ कौन सा ऑर्डर है। अब ठीक है आज वही पढ़ाया तो वही सवाल दूंगा, लेकिन जब सारे पढ़ के बैठे होंगे तब हमारी सोच का तरीका यही होना चाहिए, सबसे पहले पहचानो ऑर्डर। क्या पहचानो, अरे सुन लो ना बेटा, कौन सा ऑर्डर है। अब बताओ सर ने कोई जो सवाल बोला है इसमें कोई नंबर समझ में आ रहा है, T50 पूछा है, T75 पूछा है, तो कुछ समझ में आ रहा है क्या। क्या पूछा सर ने, T50% पूछा है, कहां पूछा, अच्छा नीचे पूछा है। ऊपर जो वैल्यू दी है वो क्या है, मतलब 10 सेकंड क्या है, टी हाफ है कि T7/8 है, क्या है 10 सेकंड। कुछ समझ में आ रहा है क्या। दो बातें होंगी, या तो किसी के मैथ बहुत स्ट्रांग है तुरंत परसेंटेज निकाल लेगा, अरे हेलो, और या तो समझ में नहीं आ रहा होगा। मैंने लास्ट क्लास में एक लाइन बोला था, अगर कुछ न समझ में आएगा, अगर कुछ न समझ में तो IRL लगाया, याद आया। तो मैंने ऐसे बोला था कुछ न समझ में आएगा सब भूल जाएगा, तो अंत में हमें IRL ही बचाएगा। बोलो डन। अब मैं अगर मैथ में परफेक्ट हूं तो तुरंत समझ जाऊंगा, सर 0.01 लेके चले थे, 0.008 बचा है, यानी कि 1/8 बचा है, मतलब 12.5% बचा है। लेकिन मुझे मैथ नहीं आती तो मैं ये तो समझ पाऊंगा सर जीरो ऑर्डर का सवाल है, आई एम डैम श्योर A0 - 80 बराबर KT से भी आंसर। सारे फॉर्मूले सारे ट्रिक यहीं से जन्मे थे, बोलो हाँ या ना, तो आंसर तो यहीं से आएगा। बोलो ना यार, शुरू हो जाओ, देखते हैं कैसे करते हो, हिंट दिया भी मैंने।
ट्राई करो, 10 सेकंड दिमाग पे जोड़ दो। मैं फिर वही लाइन दोहराऊंगा, मैं बोल रहा हूं करो, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं आपका आंसर आए। बस वही है, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, सोचो, क्या पता अच्छा सीखो। लगाओ फॉर्मूला बेटा, लिखो फॉर्मूला, वैल्यू पुट करो। फॉर्मूला लिख के वैल्यू नहीं पुट कर सकते। सोचो क्या क्या पता क्या नहीं पता, सोचो ना यार। कौन सा ऑर्डर है मेरे बच्चे? क्या जीरो ऑर्डर का आपने IRL लिखा कॉपी में? जिसने नहीं लिखा उसको शर्म आनी चाहिए यार, सब लिखा है सामने तब भी नहीं लिख रहे हो। लिखो, अब वैल्यू पुट करो मेरे भाई, पुट करो वैल्यू। किया? A0 कितना दिया है सर ने? 0.80 कितना दिया है? 0 पॉइंट, यार ये नहीं समझ में आया क्या? के कितना दिया है? सर सब पता था तो कर क्या रहे हो? कुछ नहीं पता होगा तभी तो सॉल्व करोगे ना यार। के पता है कि नहीं पता? के पता? बोलो कितना समय लगा? 10। क्या यहां से किया जाएगा? कितने बच्चों ने लिख लिया था? फिर क्या है, माइनस नहीं हो रहा क्या? हाँ सर, 1 में 8 कैसे माइनस करेंगे? 8 तो बड़ा नंबर है। ऐसा है क्या? सोचो सोचो कितना आएगा, सोचो। कर लिया माइनस? 0.01 माइनस 0.008। बोलो डा। यहां अपने से जीरो मान लूं, यहां एक उधार ले लूं। 10 बन, 10 में से 8। बोलो आगे। कितना आएगा? वाह रे लाला। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कितना आएगा? 0.002। ठीक है, इधर आओ बोर्ड पे देखो। 0.00 डेसिमल जितना राइट में, क्या बोला सर ने? राइट समझते हो ना? राइट दाया बेटा है ना? डेसिमल जितना, 10 की पावर उतना माइनस में चलेगा। डेसिमल जितना, 10 की पावर उतना। मैं इसको एक कदम, दो कदम, तीन कदम, कितने कदम चले? तो 2 × 10⁻³ बोलो डन। बोलो यहां से के कितना आएगा सर? 2 × 10⁻³ बट 10 ऊपर जाएगा, -1 10 की पावर माइनस। चेक करो, एक स्टेप गलत है, बताओ क्या? कोई नहीं है बेटा, ऐसे ही ले बोल रहा था। आंसर है कि नहीं आया? 1 मिनट, यही पूछा था क्या? फिर ये सर कर क्या रहे? अच्छा कुछ नहीं तो अपने आप कुछ भी करते रहो, कुछ कुछ हो जाएगा ना बेटा। आपको क्या निकालना था? T50% का फॉर्मूला बोलो। T50% का फॉर्मूला बोलो। क्या T50% फॉर्मूला A0/2 के है? काश ये पता होता, काश ये पता होता। ये तो दुनिया को पता है 2 2 होता है। अरे हाँ या ना? रखता वैल्यू आंसर नहीं आ जाता। सवाल में A0 दिया है लेकिन के पता। लो अब के भी आ गया। अब क्या है? मजा ही मजा, हाँ या ना? करिए सॉल्व, करिए सॉल्व, अभी खत्म नहीं हुआ बेटा। बोलो बेटा, आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या सभी बच्चों ने T50% निकाल लिया? बोलो कितना आएगा? A0/2 के। A0 कितना था? 0.2 इंटू के कितना आया? 2 × 10 की पावर। अब यहाँ पे दिख रहा है 0.01, डर लग रहा है तो डेसिमल जितना राइट में 10 की पावर उतना। बोलो दो बार, डेसिमल जितना 10 की पावर उतना। इसे मैं कह दूं 10 की पावर माइनस, चलेगा ना? अपॉन 2 दूना 4 इंटू 10 की पावर -4। ऊपर जाएगा तो 10 की पावर, ऊपर जाएगा 10 की पावर, 10 की पावर +4 -2, 10 की पावर 2/4। क्या यही 100 कहलाता है? 100/4। बोलो T50% कितना आया? बोलो T100% कितना आएगा? 2T½ यानी 2 × 25 यानी 50 क्या सेकंड। अरे आसान है यार। खाओ ये कसम, अगला सवाल करेंगे हम।
यस, लिखिए फिर अगला सवाल। क्या इतने सारे सवाल आप सीख गए? कुछ नहीं करना है, पहले पहचानो, उन्होंने हमसे पूछा क्या है, उन्होंने हमें दिया क्या है, जो कमी है वो वैल्यू निकालो, पुट करो, सॉल्व करो। आसान है। लिखो फिर अगला सवाल। इफ इन अ, ये सॉल्यूशन लिख लिया ना बेटा? लिखो लिखो, थोड़ा सा मत लिखो, पूरा लिखो। थोड़ा सा क्यों लिख रहे हो? हाँ, अगर कभी ऐसा हो जाए, देखो, वी हैव टू इंक्रीज स्पीड, है ना, थोड़ा थोड़ा। वो जब तक मैं नहीं करूंगा तो आप भी नहीं करोगे, तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का आएगा। अब कोई सवाल में 3-4 स्टेप लास्ट के छूट जाए, उसी बहाने घर जाके रिवीजन तो हो जाएगा। अब घर जाके उससे करो और फिर से उसको लिखने की कोशिश करो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? मान लो एक बच्चा यहीं तक कर पाया, ये नहीं कर पाया, ठीक है, छोड़े, घर जाके जो रिवीजन करे तो उसको कंप्लीट करे। इसी बहाने दिमाग भी चलेगा। क्या पता नहीं बनेगा। हाँ या ना फिर आके पूछ लेना, यस और नो। दे दूं अगला सवाल? देखो, इफ इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, if in a zero order reaction after 25 second, after 25 second, कितने सेकंड के बाद? 0.5 molar reactant is remaining. 0.5 molar reactant is remaining. ये A नॉट है कि AT है कि X है? ये A नॉट है कि AT है कि X है? क्या है? 0.5 molar reactant is remaining. If K is equal to, if K is equal to 2 into 10 की पावर, if K is equal to 2 into 10 की पावर -2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड, राइट? देन कैलकुलेट, ए नॉट। तो आपको बताना है ए नॉट, आपको बताना है ए नॉट। कुछ न समझ में आएगा तो IRL लगाया, हमें बचा के वो ले जाएगा। आ गया आंसर? क्या बात है, बेहतरीन। आंसर निगेटिव आया क्या? आ गया। चलो बोलो कौन सा ऑर्डर है? अरे सुनो ना बच्चों, अगर मैं सवाल में जीरो ऑर्डर नहीं बोलता तो कितने बच्चे हैं जो पहचान लेते हैं ऑर्डर कौन सा है? कैसे पहचानते? हाँ, क्योंकि के की यूनिट वही है जो आपको याद है, याद है, मोल पर लीटर पर सेकंड। यानी कौन सा ऑर्डर? किसी भी सवाल को करने का सबसे पहला स्टेप होगा ऑर्डर पहचानना। जब तक ऑर्डर नहीं पहचानोगे तब तक सही फॉर्मूला नहीं लगाओगे, और आगे चल के आप देखना ये आसान नहीं, ये मुश्किल हो जाएगा। ऑर्डर पहचानने में जोर आता है। आज पढ़ रहे हो तो लग रहा है ठीक है, वही पढ़े वही सवाल देंगे सर। हेलो, सबसे पहला स्टेप होगा ऑर्डर पे है, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। अरे हाँ या ना? या तो सर ने वो ट्रिक बताई होगी, या तो ट्रिक बताई, कुछ ना समझ में आएगा, सब भूल जाएगा अंत तो हमें IRL बचाएगा। इज दिस क्लियर? बोलो प्यारे बच्चों, क्या सबको ए नॉट माइनस ए टी बराबर के टी याद है? सर ने ए नॉट दिया कि पूछा है? पूछा है। एटी दिया कि पूछा है? दिया है। के कितना है? 2 इंटू 10 की पावर -2। समय कितना लगा है? 25। 25 दूना, बोलो बेटा, 50 इंटू 10 की पावर -2। कैसे? 50/100 कह दो चलेगा? जीरो से जीरो कट, 5/10 कितना आएगा? 0.5। तो ए नॉट कितना आ जाएगा? 0.5 प्लस 0.5, आंसर इज 1 मोलर। सवाल एक आदत के जैसे है जो करते करते आती है, पहली बार में नहीं बनेगा, घबराओ नहीं, बनेगा जरूर, मैं गारंटी दे रहा हूं, लेकिन ये करना पड़ेगा। ठीक वैसे जैसे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना है तो बार बार सा रे गा मा, सुना है कि नहीं सुना है? उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके बाद आंख बंद करके हाँ हाँ अपने आप चल रहा है, मगर वो धीरे धीरे आता है, राइट? अच्छा, जिसको म्यूजिक नहीं आए, कई बार होता है ना गाने की वो ट्यून निकाल लेते हैं। अब कोई सीख रहा है सारे गामा, सोचता रहता है कैसे निकाल लेते हैं यार, कैसे परदेसी परदेसी बजा लेते हैं। मेरी बात समझना। लेकिन जब सीख गए तो अपने आप वो आता है, वही न्यूमेरिकल है, राइट? आपको लगेगा सर कैसे जान जाती है लगाना है, बट आफ्टर सम टाइम ये अपने आप दिमाग में आता है, ये पूछा, ये दिया है, ये करना है, ये स्टेप करना है। इट्स अ हैबिट, इट्स अ प्रैक्टिस। चलेगा? दे दूं अगला सवाल?
लिखो। अगला जो सवाल है वो है एम्स 2015 का। कौन सा साल है? ये वो जमाना था जब अच्छा था। लिखिए। दे दूं सवाल? सवाल कहता है इफ k इज इक्वल टू 0.6 इंटू 10 की पावर -3, 0.6 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ऑर्डर पहचान गए? कौन सा? मोल पर लीटर पर सेकेंड। देन कैलकुलेट concentration of product, then calculate concentration of product after 20 minutes. After 20 minutes, for reaction A gives B. For reaction A gives B. सोचो उन्होंने हमसे पूछा क्या है, सोचो दिया क्या है। अच्छा एक लाइन और लिख लो। इफ रिएक्शन स्टार्ट्स विद, इफ रिएक्शन स्टार्ट्स विद if reaction starts with 10 molar, 10 molar ये मैंने नहीं दिया था पहले उसके बिना भी आंसर आ जाता, पर मैं कहा थोड़ा कंफ्यूज कर ही दूं आपको। शुरू हो जाओ। कौन सा ऑर्डर है? पूछा क्या है? मोमेंटम की फोर्स। किसका कंसंट्रेशन? कोई फॉर्मूला वॉर्मूला है उसका? चेक करो कॉपी में कहां लिखा है, ढूंढो। चॉकलेट लाया करूंगा मैं एक डब्बा भर के वहां पे। जो सबसे पहले कॉपी में ढूंढेगा उसको चॉकलेट दिया करेंगे, है ना? ढूंढने का काम, ढूंढ ही नहीं पा रहे आप कॉपी में लिखा क्या है वो। हाथ रख के बताना कहां लिखा है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मूला। मिल गया? मिला? कहां लिखा है? 10 पन्ने पहले। मिला कि नहीं मिला? ढूंढो ढूंढो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कहां लिखा है सर ने? अरे सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का पहला वही है यार। अब ढूंढो सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कहां लिखा है। मिल गया? पहला पॉइंट देखो क्या लिखा है। लिख लिख के रिवाइज करिए, बार बार बारंबार, रिवीजन ही हमारी ताकत है। ठीक है, चलिए साहब, क्या उन्होंने हमसे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पूछा है? अरे लाला, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नहीं पूछा है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पूछा है। पढ़ तो लो। डन। क्या सबको फॉर्मूला याद है? एन के टी। एन की वैल्यू बोलो 1, के की वैल्यू बोलो 0.6 इंटू 10 की पावर में। समय लिख दू 20, बोलो मैंने सही किया गलत? क्या गलत? हाँ, ये तो कॉमन सेंस है पांचवी का। ये है सेकंड में, ये है मिनट में, हाँ या ना? तो सेकंड के साथ कौन आएगा? सर सेकंड मतलब तो दूसरा होता है। सेकंड, फर्स्ट सेकंड। अच्छा ये अलग है, हाँ या ना? अरे यस और नो? यहां मिनट को सेकंड में बदल दो चलेगा? बोलो कितना आएगा? छतुना 12, 12 छंग मल्टीप्लाई करो बेटा, करो करो, टेक योर टाइम। 5 मिनट। हाँ 12 6 72 ना? नहीं याद है? 10 तक याद किया था पहाड़ा। अच्छा 13 से भूलते हैं बच्चे, 12 तक तो याद रहता है यार। 17 18 की तो बात ही अलग है। 18 अठे, कोई दिक्कत नहीं, सीखेंगे चलो। कोई दिक्कत नहीं। अरे अपना जो फीस आएगी 18 रुपए थोड़ी आएगी। 18 का पहाड़ा की बात करें सर, 500 रुपए लेंगे सर, 500 का याद है पहाड़ा, हाँ या ना? कर लिया होगा। खैर जोक सपाट, ये बेसिक है, इतना सीख, इसको करते रहो, ये हमेशा लाइफ में काम आएगा, है ना? मतलब स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, क्यूब, ये बैठ के एक दिन कर लो ना। एक कॉपी बना लो, एक रफ पढ़ना ले लो, पहले नहीं पढ़ा वो कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी कर सकते हो। न जाने कितने आपको वीडियोस मिल जाएंगे, कर लो ये। टेबल वेबल याद कर लो, बेसिक बेसिक। कैलकुलेशन में एक एफिशिएंसी आने लगती है ना? चलिए साहब, कर लोगे क्या?
देखो मैं कर रहा हूं, ये 0.6 है क्या? अरे तुम 6 हो जाओ यार, चलो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, हाँ या ना? हाँ तो 6 भी बना सकते थे, राइट? 10⁻³ 6 दूना 12, 1200, 2 जीरो आएगा ना, उसे 10⁻² कह दूं चलेगा? 12 छांग 72, 72, एक डेसिमल है तो 7 पॉइंट 10⁻³ 10⁻² कितना आएगा? 7.2 इंटू 10⁻⁻, और सिंप्लीफाई कर दूं, यही छोड़ दूं? अभी ऑप्शन डिसाइड करेगा वो किस फॉर्म में आंसर चाहता है, क्या पता आंसर ऐसा ऑप्शन दे रखा हो, चलेगा ना? ठीक है बेटा, बेटा ठीक है, कितना आएगा? 0.10 से डिवाइड कर दिया, 10⁻⁻1/10 आ गया 0.72। इज दिस क्लियर? कहानी आगे बढ़ाने का समय, बढ़ाऊं क्या? हमने अभी कौन सा ऑर्डर पढ़ा? कॉपी में आओ, जीरो ऑर्डर में सवाल लिख लो, फिर कॉपी में आओ जल्दी से, जहां से जीरो ऑर्डर की हेडिंग डाली थी। आपका फर्स्ट लेक्चर है आज, क्यों? अच्छा, आगे जीरो ऑर्डर में, चलो फर्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन, बताओ ये कॉमन है क्या अनकॉमन? यूं ही कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर, वो जब भी होती बड़ी मुश्किलों से बढ़े, फिर भी कुछ एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन और मेटल के सरफेस पे होने वाली जीरो ऑर्डर का उदाहरण होती। अरे बोलो यार, क्या उसके बाद हमने डीआरएल पढ़ा? वहां लो प्रेशर हाई प्रेशर बताया, वो एक बार देख लो। डीआरएल पढ़ा, उसके बाद आईआरएल, आईआरएल सबको याद है, चेक करो फॉर्मूला, ए नॉट माइनस बराबर एक्स बराबर, क्या लीनियर रिलेशन चलेगा? क्या यूनिटरी मेथड चलेगा? जब भी जीरो ऑर्डर आएगा यूनिटरी मेथड लगाया जा सकता है। उसमें एक सवाल कराया, देखो मिला। उसके बाद क्या हमने प्यारे बच्चों सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में सबसे पहला फॉर्मूला कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिखा? क्या लिखा? एक्स बराबर, याद आया? उसके बाद अगला फॉर्मूला टी हाफ T3/4 T7/8, एक सिंपल सा रिलेशन था, टी कुछ भी बराबर कुछ भी इंटू ए नॉट बाई कुछ, एक सवाल किए, बोलो डन। अब हम कौन सा ऑर्डर पढ़ेंगे? जीरो ऑर्डर हो गया। अगला नंबर, सबसे पहले, फिर यही सीक्वेंस में कहानी चलने वाली। लिखो जरा अगला ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, बोलो। ए नॉट का यूज कहां हुआ? अच्छा वो मैंने लिखा नहीं, एक ब्लॉक है उसमें फोर्स लग रहा 10 न्यूटन। अब बच्चा कहता है सर फोर्स का क्या यूज है? अरे मजे ले रहा सवाल यार, सवाल में हर जानकारी का यूज हो ऐसा कोई जरूरी? आपको समझना पड़ेगा, पूछा क्या है कुछ तो, सवाल भी तो, और न्यूमेरिकल है क्या? कैसे आपको कंफ्यूज करे, कैसे आपसे गलत कराए, कुछ तो फालतू की बातें देगा। अरे हाँ या ना? ऐसा थोड़ी, अरे यार उसका तो मैंने यूज ही नहीं किया, मेरा एक नंबर कट जाएगा। ए नॉट का तो खर्च ही नहीं हुआ, क्योंकि रिएक्शन बोला है। एन की वैल्यू 1, एन के टी में आपको एन नहीं याद है क्या? याद आया? हाँ कोफिशिएंट था प्रोडक्ट का। ठीक है बच्चे, बढ़ूं आगे, कॉपी में डालिए नेक्स्ट हेडिंग, कौन सा ऑर्डर? लिखिए साहब फर्स्ट ऑर्डर। अरे जीरो ऑर्डर कौन सी गाड़ी थी? है, चाहे बैठी हो कितनी भी, गाड़ी की रफ्तार बदलने वाली, वही जीरो ऑर्डर है, बोलो हाँ या ना? सबका ध्यान बोर्ड पे, समझेंगे लिखेंगे, ठीक? कंसेप्ट है तो समझेंगे लिखेंगे, थ्योरी है तो साथ में लिखेंगे, न्यूमेरिकल है तो थोड़ा अटेम्प्ट और फिर बोर्ड में, ये सीक्वेंस चलता है, ठीक है? आ जाओ सब लोग बोर्ड में आ गए। मान लो मेरे पास एक रिएक्शन ऐसे बना भी, अरे मान लो इसका ऑर्डर फर्स्ट है, मान लो इसका ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर क्यों है? क्योंकि वह है, मुझसे ये मत पूछना ऑर्डर 1, वो है क्योंकि वो, मैं ये नहीं पढ़ा रहा हूं माउंट एवरेस्ट ऊंचा क्यों है, मैं ये पढ़ा, वो ज्योग्राफी वाले पढ़ाएंगे, मैं ये पढ़ा रहा हूं अगर ऊंचा है तो हमें क्या क्या समस्या आएगी, ये वाली बात हो रही। वो फर्स्ट ऑर्डर क्यों है हम ये नहीं सीख रहे, हम कहते हो एक्सपेरिमेंटल है, लेकिन जब फर्स्ट ऑर्डर है तो कैसे उसका रफ्तार, ये सारी चीजें मैं वो बताने वाला हूं। इज दिस क्लियर? मेरे प्यारे बच्चों, क्या हम इस रिएक्शन का रेट लॉ लिख सकते हैं? मैं लिख दूं आर बराबर के इंटू ए की पावर 1, बोलो चलेगा? यारो डी है क्या, रो ए है क्या, रो आर। रिएक्शन की रफ, रेट कौन? रिएक्टेंट का कंसर्न, जिस समय का कंसंट्रेशन उस समय की रफ्तार, इनिशियल कंसर्न, इनिशियल रफ, 10 समय के बाद की कंसर्न, तो 10 समय के बाद की रफ, कंसंट्रेशन बदलेगा तो रफ्तार भी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा रफ्तार भी, कंसंट्रेशन घटेगा रफ्तार भी, जैसे जैसे समय बीतता रिएक्टेंट घटता, कंसंट्रेशन घटता,
रफ्तार घटता। बताओ एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की रफ्तार समय के साथ बढ़ेगी, समय के साथ घटेगी? समय के साथ, समय के साथ। अरे बोलो ना यार। हम लोग प्यारे बच्चों ऐसी रिएक्शन जिसकी रफ्तार कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, इसी रिएक्शन को कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर। क्या कहते हैं? लिखना जरा फर्स्ट पॉइंट। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज, अरे बोलो ना यार। हम लोग प्यारे बच्चों ऐसी रिएक्शन जिसकी रफ्तार कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, इसी रिएक्शन को कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर। क्या कहते हैं? लिखना जरा फर्स्ट पॉइंट। रेट ऑफ रिएक्शन, rate of reaction is directly proportional to, rate of reaction is directly proportional to, is directly proportional to concentration of reactant, is directly proportional to concentration of, इसको फील करो, कंसंट्रेशन होगी ज्यादा तो रफ्तार भी होगी। किसकी रफ्तार? अरे ये किसकी रफ्तार है? तो बोलो ना, पूरा बोलना है। कंसंट्रेशन होगा तो रफ्तार भी होगी। किसकी रफ्तार? चलेगा। कंसंट्रेशन होगा कम, ऐसे हाथ कर रहा हूं, कंसंट्रेशन होगा तो रफ्तार भी होगा। चलेगा। एक वो रिएक्शन थी, कंसंट्रेशन कुछ भी ले लो, रफ्तार बदलने वाली, और एक ये रिएक्शन है, कंसंट्रेशन बदलोगे तो रफ्तार भी। वो थी सरकारी, वो थी, ये है हमारी फरारी। क्या है बेटा ये? फरारी का नाम सुना आपने? फरारी की क्या खासियत है कि आपको यहां से जाना है दिल्ली, कहां जाना है? तो ऐसे धीरे धीरे जाओगे क्या? फरारी है तो भगाओ ना यार। अब मान लो बहुत बहुत शौकीन आदमी हो आप, बहुत बड़े आदमी हो, है ना? अब आपको अपने घर से जाना है दूध लेने, मान लो, तब भी फरारी जा रहे हैं मान लो। तो अगर दूरी है कम, अब दूध लेने के लिए 100 मीटर दूरी है, तो क्या फरारी भगा के जाओगे? फिर तो सबको दिखाते हुए जाओगे। देख लो, हाँ हाँ, देखे कि नहीं देखे? थोड़ा सा यस और नो। जो नहीं दिखेगा पास जाए दिखाओगे। हाँ, कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास है फरारी, क्या है, तो डिपेंड करता है कि दूरी कैसी है, और जैसी दूरी होगी वैसी रफ्तार होगी। पास जाना होगा तो रफ्तार होगी कम, दूर जाना होगा, पल भर के लिए दूरी को कंसंट्रेशन मान लो, दूरी को। अब मान लो यहां से लेके वहां तक की दूरी मान लो, मान लो। अभी इसे कंसंट्रेशन जैसा समझो, है ना? दूरी बदली मतलब कंसंट्रेशन बदला, मान लो। केस नंबर 1, अगर होती सरकारी गाड़ी, क्या होती? कितनी भी हो दूरी वैसी चलेगी, सरकारी गाड़ी चल रही, ठीक। लेकिन मान लो आपके पास है फरारी, क्या है? शुरू में दूरी ज्यादा है कि कम? शुरू में दूरी ज्यादा होगी ना लाला। दिल्ली के करीब जाओगे दिल्ली और दूर हो जाएगा। हद करते हो यार। हाँ, तो शुरू में दूरी ज्यादा है, यस और नो? अब आपको यहां से वहां जाना है, मान लो, मान लो। तो शुरू में गाड़ी तेज चलेगी, लेकिन जैसे जैसे दूरी कम होगी वैसे वैसे रफ्तार भी। क्या ये समझ पा रहे हो? समय के साथ रफ्तार बदल रहा है, यस। घट रहा है, यस। यही फर्स्ट ऑर्डर है, बोलो हाँ या ना। लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट जैसा बोर्ड लिखा है। मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर की खासियत बताई कि वो रफ्तार समय के साथ बदल रहा है, ठीक है, ऐसा है फर्स्ट ऑर्डर। शुरू में दूरी ज्यादा होगी ना लाला। दिल्ली के करीब जाओगे दिल्ली और दूर हो जाएगा। हद करते हो यार। हाँ, तो शुरू में दूरी ज्यादा है, यस और नो? अब आपको यहां से वहां जाना है, मान लो, मान लो। तो शुरू में गाड़ी तेज चलेगी, लेकिन जैसे जैसे दूरी कम होगी वैसे वैसे रफ्तार भी। क्या ये समझ पा रहे हो? समय के साथ रफ्तार बदल रहा है, यस। घट रहा है, यस। यही फर्स्ट ऑर्डर है, बोलो हाँ या ना। लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट जैसा बोर्ड लिखा है। मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर की खासियत बताई कि वो रफ्तार समय के साथ बदल रहा है, ठीक है, ऐसा है फर्स्ट ऑर्डर। यही है तो फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है तो ये। जब आपने जीरो ऑर्डर पढ़ा तो आपने कहा यूं ही कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर, बोलो हाँ या ना। और आज मैं कहता हूं हाँ ये सच है, यूं ही कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर नहीं होती, लेकिन यूं ही रिएक्शन का ऑर्डर अक्सर फर्स्ट होता है, अक्सर।
हमारे आसपास जितनी भी रिएक्शन हो रही हैं, उनसे आपसे पूछा जाए कि बताओ इनका ऑर्डर क्या होगा? 0 कहना जितना मुश्किल होगा, फर्स्ट कहना उतना ही। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये कुछ ऐसा है कि मान लो 25 लाख बच्चे पेपर देते हैं। 25 लाख बच्चे, और आपसे पूछा जाए कि ज़्यादा पढ़ते हैं कि ज़्यादा नहीं पढ़ते, तो क्या बोलोगे? एग्ज़ैक्टली, ये बताना कितना आसान है। अरे हाँ या ना? 25 लाख में ज़्यादा क्या करते हैं? नहीं पढ़ते। ये तो कोई बता दे। अरे हाँ या ना? अरे येस और नो? पढ़ने वाले तो कम ही होते हैं, हाँ या ना? ठीक उसी प्रकार से अगर मैं ये कह पाऊँ कि सर अगर मेरे पास 3-4 रिएक्शन है, उसमें तुक्का मारो कौन-सा ऑर्डर होगा, तो मैं सबसे पहली प्रायोरिटी किसे दूँगा? फर्स्ट। चलेगा? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, वेरी कॉमन रिएक्शन, वेरी कॉमन रिएक्शन, वेरी कॉमन रिएक्शन। अच्छा 1 मिनट बच्चों, जब मैं ज़ीरो ऑर्डर पढ़ा रहा था, तो मैं सीक्वेंस में न्यूमेरिकल के बाद एग्जांपल बताने वाला था। लेकिन मैंने एग्जांपल बताया, कारण है कि जब मैं सारा ऑर्डर पढ़ा दूंगा तो अंत में एक पेज में हर ऑर्डर के फिर एग्जांपल लिखा दूंगा। वहीं ज़ीरो वहीं फर्स्ट सब एक साथ। चलेगा? थोड़ा-थोड़ा परिचय दे रहा हूँ, कौन-कौन से रिएक्शन हमारे सिलेबस में कौन-सा ऑर्डर है वो लास्ट में एक बार लिखा दूंगा। चलेगा? आइए साहब, बताओ ये कॉमन है कि अनकॉमन? यूं ही कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर नहीं होती, लेकिन यूं ही रिएक्शन का ऑर्डर अक्सर, बोलो, एनसीईआरटी कहता है रेडियो एक्टिव डीके, क्या कहता है? लिखते चले, रेडियो एक्टिव डीके, रेडियो एक्टिव डीके। चाहे हो नेचुरल चाहे हो आर्टिफिशियल, चाहे हो नेचुरल चाहे हो आर्टिफिशियल, ये दोनों ही कैसे डीके हैं? रेडियो एक्टिव। और दोनों ही किस ऑर्डर के एग्जांपल हैं? अरे बोलो यार। चलेगा? ठीक उसी प्रकार से अगर कभी सवाल आपसे बोले डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 फर्स्ट ऑर्डर, H2O2 फर्स्ट ऑर्डर, Cl2O7 फर्स्ट ऑर्डर, ETC, ये ETC कौन सी रिएक्शन है? अच्छा अच्छा, एक्सेट्रा समझते हो ना? इत्यादि, क्या बोलते हैं? इसमें सब समाया, हाँ या ना? आप यकीन नहीं करेंगे प्यारे बच्चों, एक बार जेई में सवाल आया, मेंस नहीं था, जेई में सवाल आया। सवाल था किसी बंदे ने पॉइजन लगाया। पॉइजन का इंजेक्शन, पॉइजन समझते हैं? जहर। अरे हाँ या ना? किसी बंदे ने जहर का इन, तो सवाल पूछा था बताओ कितने समय में उसके बॉडी में जहर 70% फैल जाएगा? कितने समय? और जैसे ही कितना समय आया, मेरे मन में काइनेटिक्स आया। अरे बोलो ना यार। कितने समय में 70% जहर फैल? इस सवाल को हम तब कर पाते जब ऑर्डर जान पाते। भाई जीरो ऑर्डर है कि, अरे बोलो ना। आओ आज से एक नियम बनाते हैं, आओ आज से एक, हमारा जो सिलेबस है ना उसमें 2 ही ऑर्डर लिखे हैं, एक जीरो ऑर्डर लिखा है और एक, क्या बात कर रहे हो सर? एक जीरो और एक, यूं ही कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर, तो फिर जो होगी वो कौन होगी? और अपने सिलेबस में केवल 2 ही ऑर्डर है, या तो है जीरो या तो है फर्स्ट। आओ एक नियम बनाते हैं, उल जलूल कुछ भी आएगा। क्या बोला सर ने? उल जलूल समझते हैं? उल जलूल, रैंडम। अरे हेलो, उसको इंग्लिश में रैंडम कहते हैं ना? अरे यस और नो? उल जलूल कुछ भी हमें समझ में नहीं, बशर्ते पढ़ा हो। अब बच्चे ने पढ़ा ही नहीं, कुछ सब भूला है, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे नहीं, आपको कुछ नया केस दे दिया, आपने कभी सुना नहीं था, फोटोसिंथेसिस का सवाल दे दिया, मान लो यार ये कौन सा ऑर्डर है, कुछ ना समझ में आएगा तो बोलोगे फर्स्ट ऑर्डर। क्या बोलोगे? बोलो डन। सिंपल सा लॉजिक है, जीरो ऑर्डर को व्यवस्था चाहिए, इंतजाम चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर यूं ही हो जाता है, अब 2 ही है, ये नहीं तो ये है। अरे हेलो, उल जलूल कुछ भी हमें कुछ समझ में नहीं, बशर्ते पढ़ा होना। तो बोलो कौन सा ऑर्डर मानोगे? फर्स्ट ऑर्डर। इज दिस क्लियर? यूं ही कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर नहीं होती, लेकिन यूं ही रिएक्शन का ऑर्डर अक्सर, याद रहेगा। तो बोलो कॉमन कौन है? फर्स्ट ऑर्डर। अनकॉमन कौन है? जीरो ऑर्डर। इंट्रोडक्शन, इंट्रोड, अरे मिल गया ना परिचय। और परिचय क्या, पूरा घर का पता बताएं क्या फर्स्ट ऑर्डर करना? यही फर्स्ट ऑर्डर है, हाँ या ना? अब इंट्रोडक्शन के बाद अगला नंबर, अगला नंबर, क्या हर बच्चा डीआरएल लिख लेगा? हाँ, एग्जाम्पल मैं सारे लास्ट में एक साथ दिखाऊंगा, ठीक है ना? अभी इतना चलेगा। लिख
लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट DRL। क्या सबको DRL लिखना आता है? एक बार बोर्ड में देख लेना, याद आया तो बताना। मैंने जीरो ऑर्डर में ऐसे लिखा था। एक रिएक्शन ऐसे बना भी याद आया। मैं लिख रहा हूं इसका ROR। क्या लिख रहा हूं? नजरे बोर्ड पे, नजरे बोर्ड पे। RO बराबर RODA बाई 1 बराबर ROAB बाई याद आया? स्टोइशियोमेट्री नीचे, स्टोइशियोमेट्री नीचे, याद आया? बराबर K इंटू A की पावर 1। डन। ये सर ने कैसे कर दिया? याद है ना? नहीं याद है? ये भी ROR है, ये भी ROR है, ये भी ROR है, ये भी ROR। जब सब ROR है तो सब के सब बराबर होंगे। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? केवल रिएक्टेंट को उठाओ, उठाओ। उठाना नहीं भैया, बस देखना है यहाँ पे हाँ या ना। जैसे आपने रिएक्टेंट को उठाया तो इसे मैं कह सकता हूं माइनस डेल्टा A बाई डेल्ट बराबर K इंटू A की पावर। लेकिन डिफरेंशियल में डेल्टा लिखना है कि D लिखना है? क्या लिखना है? इसे थोड़ा सजा के ऐसे लिख दूं मैं, माइनस DA बाई DT इक्वल टू K इंटू A की पावर 1। अरे यही है DRL। क्या है? लिख लो बेटा DRL। बस इतना लिख दो, यही DRL होता है। यस, ये तो बहुत आसान है। इंट्रोडक्शन हो गया, DRL भी। अगला नंबर। कितना आसान है, हाँ या ना? बहते चलिए। पढ़ाई शुरू कर दी ना बच्चे? पढ़ाई शुरू कर दी? नहीं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? वेट कर रहे हैं सर, घर वालों का फोन आए उसके बाद शुरू करेंगे, ऐसा तो नहीं है? प्यारे बच्चों, इंट्रोडक्शन हो गया, DRL हो गया, उसके बाद अगला नंबर किसका है? IRL। चलिए, सबका ध्यान मुझे एक बार फिर से बोर्ड पे चाहिए, हेडिंग डाल के बोर्ड पे जाना। क्या आप सबको इंटीग्रेशन आता है? इंटीग्रेशन नहीं आता है? यार ये केमिस्ट्री पढ़ाने आए थे, कभी डिफरेंशियल कभी इंटीग्रेशन, ये क्या चल रहा है? ऐसा तो नहीं है? अरे हेलो, क्या आपने मैथ को छोड़ा? मैथ ने आपको नहीं छोड़ा है। हाँ, साइंस पढ़ना है तो मैथ को साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर आपको इंटीग्रेशन थोड़ा सा याद है तो मुझे हल्का सा आइडिया देना। 1/x, क्या बोला सर ने? का इंटीग्रेशन क्या होता है? बोलो बोलो। log x होता है कि log टू द बेस ex होता है? और log टू द बेस e को ही हम कहते हैं ln x। क्या कहते हैं? एक बात, दूसरी बात, क्या ln को log बनाना आता है? ln में 2.303 लगाइए, ln में 2.303, ln में 2.303, उसे log बनाइए। अरे हेलो सर, क्यों? क्योंकि ln से सवाल नहीं होता, सवाल किससे होगा? उसमें 2.303 लगाना। बोलो डन। अगर आप इतना समझ पाए हैं तो सब समझ जाएंगे। क्या सबकी नजरें बोर्ड पे हैं? आओ बेटा, हम क्या निकाल रहे हैं? कौन सा ऑर्डर पढ़ रहे हैं? क्या हमने DRL लिख लिया था? क्या माइनस DA बाई DT बराबर K इंटू A लिखा था? क्या प्यारे बच्चों में कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन साथ साथ ले आऊं? अरे तब तो होगा भाई। DX साथ X, सॉरी, DX साथ X है, हाँ या ना? तो वही वाली बात है कि यहां मैं आपके सामने लिख देता हूं, माइनस DA बाई A बराबर K इंटू DT। बोलो डन। चेक करो एक बार। कर दिया? अब क्या करूं? अब क्या करूं? क्या करूं? ये क्या कर रहा हूं? मतलब इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना होता है, तो पता है ना? जब हमें एक इंटरवल में पढ़ना होता है तो इंटीग्रेट करना पड़ता है। ये सिंपल सा रूल है, राइट? इंटीग्रेट करूं, इसे करूं, उसे करूं? कैसे करूं? सर पहले तो चिन्ह लगाओ सर, चिन्ह लगाओ सर, हाँ या ना? उसके बाद लिमिट लगा दूं? बताओ, रिएक्टेंट की शुरुआती लिमिट क्या थी? A0। टाइम का, T टाइम पे ये कितना? डन। क्या ये माइनस DX/X नहीं लिखा है? देखो ना, DA/A माइनस DX/, अरे हेलो, क्या इसका इंटीग्रेशन कर लोगे? इसका जो इंटीग्रेशन आएगा क्या वो ln आएगा? लिमिट रखूंगा A0 से, इधर माइनस साइन बचा है, बोलो हाँ या ना? उसको करूं क्या आएगा? KT, बोलो चलेगा?
जिसको नहीं आता है घबराने की आवश्यकता नहीं है, सब नहीं करना तो सर फिर क्यों बता रहे हो? बता रहा हूं कि देखो जो होने वाला है वो कहां से हुआ है। अरे हाँ या ना? जो होने वाला है बता दूं क्या? ये क्या लिखा है बच्चे? एल मतलब लॉग टू द बेस। मैथ आते ही घबरा जाते हो, देखते रहो ना, सब बन जाएगा। लॉग टू द बेस, इनिशियल लिमिट, इनिशियल लिमिट, वैल्यू पुट करेंगे फाइनल माइनस, कर लोगे, फिर वो आएगा लॉग ए नॉट माइनस ए टी, ऐसा करके आएगा, सीधे लिख दो चलेगा। आपको एक फॉर्मूला पता हो, लॉग ए माइनस लॉग बी होता है लॉग ए बाई बी, कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? और अगर ये होता है तो मैं सीधे सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं, लिख दूं बच्चे? सबका ध्यान बोर्ड पे, बोर्ड पे, बोर्ड पे लिख रहा हूं, लिख दूं? जब आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो आता है के टी इक्वल टू एल एन ए नॉट बाई ए टी। बोलो डन। एक मिनट, जब करोगे सवाल क्या करोगे? एल एन लेके चलोगे कि लॉग? क्या लेके चलोगे? क्या एल एन को लॉग बदलना आता है? क्या 2.303 लगाना पड़ेगा? के टी बराबर 2.303 लॉग ए नॉट बाई, एक मिनट, ए नॉट का मतलब, ए नॉट का मतलब लिया हुआ, ए नॉट का मतलब, ए टी का मतलब, एक्स का मतलब, ये क्या है? ए नॉट बाई ए टी की ए टी बाई ए नॉट? ए नॉट बड़ा की ए टी बड़ा? ए नॉट बड़ा की ए टी बड़ा? बड़ा अपॉन छोटा है कि छोटा अपॉन बड़ा? क्या सबको जीरो ऑर्डर का याद है? ए नॉट माइनस ए टी बराबर, वो था बड़ा माइनस छोटा, ये है बड़ा। बोलो डन। एक बार बोलेंगे के टी बराबर 2.303 लॉग ए नॉट बाई ए टी। बोलो बेटा, के टी बराबर लॉग ए नॉट बाई, बोल पाओगे? बोलो, के टी बराबर लॉग ए नॉट बाई, कोशिश करो याद होगा, लॉग याद करना पड़ेगा, लॉग ए नॉट बाई, फिर ट्राई करो, के टी बराबर लॉग ए नॉट बाई, ए नॉट का मतलब, ए टी का मतलब, एक्स का मतलब, चलेगा? लिख लो बेटा नेक्स्ट पॉइंट। सर सीधे फॉर्मूला लिख लें, लिख लो थोड़ा सा। वैसे जनरली हम लोग जब भी ड्रॉपर बैच में आते हैं सीधे आईआरएल लिखते हैं, लेकिन आपको थोड़ा बताया कहां से कैसे आ रहा है, अल्टीमेटली काम केवल वही आना है। जीरो ऑर्डर का कोई भी सवाल आएगा सब भूल जाएगा आईआरएल लगाया, ठीक उसी प्रकार से फर्स्ट ऑर्डर का कोई भी सवाल आएगा सब भूल, तो आईआरएल ही लगाया, अंत में हमें आईआरएल ही बचाएगा। कैसे वही सिखाने वाला हूं। इट्स अ लॉन्ग डिस्कशन, कीप पेशेंस, कीप लिसनिंग। यहां से हम सबके सामने आईआरएल आ चुका है, के टी इक्वल टू 2.303 लॉग ए नॉट बाई ए टी। कई दफा जब वो सवाल आप करोगे तो सवाल आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। वो जहां ए नॉट है वो स्मॉल ए लिख देता है, और जहां ए टी है वो ए माइनस एक्स लिख देता है। इस प्रकार के नोटेशन से लिखने से कहानी बदली नहीं है, कहानी आज भी वही है। जब हम करेंगे सवाल तो कई बार आएगा परसेंटेज का सवाल, जब हम करेंगे सवाल तो कई बार आएगा परसेंटेज का सवाल। तो आज से एक नियम बना लेना, आज से एक रूल बना लेना, जब भी परसेंटेज का सवाल आएगा ए नॉट हमेशा 100 माना जाएगा। जब भी परसेंटेज का सवाल आएगा ए नॉट हमेशा 100 माना। इससे सवाल करना थोड़ा आसान हो, अंत में सॉल्व आपको ही करना, लेकिन फिर भी थोड़ा इजी तो हो जाएगा 100 मानने से। हम सब के सामने आ चुका है आईआरएल, केटी बराबर 2.303 लॉग ए नॉट बाई एटी। ये हमें फॉर्मूला वैसे ही याद हो जैसे आपको फोर्स का फॉर्मूला याद है। फोर्स का फॉर्मूला मा, हाँ या ना? अरे मास इंटू एक्सेलरेशन मा, यस और नो? फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू, अरे यस और नो? 99.99% जो 12वीं पास कर चुके होते हैं उनको फॉर्मूला याद है। जैसे वो याद है वैसे ये सब भी याद होना चाहिए। बिलीव मी, सवाल नहीं बनने के प्रमुख कारणों में एक सबसे प्रमुख कारण होता है फॉर्मूला नहीं याद होना। ठीक है? और फॉर्मूला एक बार में याद नहीं होता, बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, सवाल लगाओ तब कहीं जाके याद होता है।
लिख लिया सबने? अब सवाल कैसे बनते हैं वो कुछ ही देर में बताता हूं, उसके पहले आओ एक छोटा सा मैथमेटिकल खेल खेलते हैं। खेले? प्यारे बच्चों, आप में से सभी बच्चों, क्या मैंने लॉग की कुछ वैल्यू याद कराई थी? लॉग 2 की वैल्यू ये लिख लिया, ये लिख लिया, लॉग 2 की वैल्यू। चलो आओ एक खेल खेलते हैं, आओ बोर्ड पे आओ। आ गए? अब लिखना नहीं है, देखो बेटा लिखना नहीं है प्लीज। लॉग 2 कितना होता है? सच में जब आप लॉग लिखते हो ना तो यहां लिख देते हो टू द बेस 10। क्या लिखते हो? तो अब मैं ऐसे बोल रहा हूं लॉग 2 की वैल्यू। ऐसे में आपसे पूछूं अगर log 4 की वैल्यू 4 है तो 6, 5 है तो 7, याद आया? अब ऐसा मैं ना पूछ के ऐसे पूछूं बेटा log x बराबर 0.6 है तो बोलो x क्या होगा? कितना आसान ऊपर लिखा है बता दिए, है ना? लेकिन सोचो ना याद होता, सोचो ना, और ना लिखा होता फिर क्या करते? फिर एक मेथड तो बनाना पड़ेगा ना। वो कौन सा नंबर है जिसका log लेने पे ये मिला? वो कौन सा नंबर है जिसका log लेने पे? कौन सा नंबर है? आज 4 है, हमेशा 4 होगा क्या? यही वाला सवाल आता है बस पूरी यूनिट में। कुछ और होगा तो क्या करेंगे, हाँ या ना? वो कौन सा नंबर है जिसका लॉग लेने पे कितना आया? 0.6। अरे या नो? कैसे पता करें? तो ऐसा नहीं लग रहा लॉग लेने पे ये मिला, लॉग लेने पे तो कुछ यहां पे ले लो तो ये मिल जाए। अब कुछ जो लोगे वो लॉग का उल्टा हो। अरे बोलो। और यहीं पे आती है कहानी एंटी लॉग। क्या आती है कहानी? आधे तो नाम बोल के डर जाते हैं। कुछ नहीं मेरे भाई, आपको एक्स निकालना है, ऐसे लिख दो 10 की पावर 0.6, खत्म। ये है एंटी लॉग, हो गया है। ऐसे लिख दो एंटी लॉग। यस, व्हाट इज एंटी लॉग ऑफ 2? 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 कितना होता है? 100। तो 2 का एंटी लॉग कितना है? 100, खत्म। अरे नहीं समझ पा रहे हो? व्हाट इज एंटी लॉग ऑफ 1? अरे 10 की पावर बोलो ना यार। एंटी लॉग ऑफ 1, एंटी लॉग ऑफ 3, एंटी लॉग ऑफ दिस, एंटी लॉग ऑफ दैट। अरे नहीं समझे? एंटी लॉग ऑफ फलाना। व्हाट इज एंटी लॉग? 10 की पावर। और क्या चीज जीवन में, हाँ या ना? ये थोड़ी सिखाना है, सिखाना है क्या? सुनो, आज 10 की पावर क्यों लिखा? क्योंकि आपका यहाँ पे बेस क्या है? 10। अरे बोलो। कल को मान लो यहाँ 10 ना 11 होता तब क्या करते? 11 की पावर, हाँ या ना? कल को मान लो 11 नहीं 12 होता तो? वेरी टैलेंटेड। एक्स होता तो? वाई होता तो? ऐसा लग रहा है जो कहना चाहता हूं कह दूं क्या? मान लो लिखा है लॉ, क्या लिखा है? यहां लिखा है एम, यहां लिखा है एक्स, यहां लिखा है एन। डन। बोलो एक्स बराबर, हाँ 11 बोल दिए, 12 बोल दिए, एम एन नहीं बोल पाएंगे। काखा काखा लिखूं एक्स बराबर एम की पावर। क्या बात है, आसान है क्या? सबकी नजरें बोर्ड पे है क्या? ये रूल होता है लॉग का, बोलो हाँ या ना? कुछ देर पहले IRL आया था एल एन वाला, के टी बराबर एल एन ए नॉट बाई। बोलो डन। एल एन का मतलब क्या है? लॉग टू द बेस। एल एन का मतलब लॉग टू द बेस। ई, ई मतलब एक्सपोनेंशियल। ई बोलो ई, सुना है नाम? ये है लॉग टू द बेस ई, हाँ या ना? अब इसको मैं ऐसे सुनना ध्यान से, मैं ऐसे लिख दूं ए नॉट बाई 80, ए नॉट बाई 80। लॉग एक्स है, लॉग ये है, लॉग एक्स है, लॉग ये चलेगा? ए नॉट बाई 80 बराबर कह दूं ई की पावर के टी, बोलो चलेगा कि नहीं चलेगा? ये कैसे लिख दिए? लॉग हट गया। अरे नहीं समझे? वो गेम खेला आपने जादू वाला? रुमाल गिराई, कबूतर रुमाल गिराई, ई आ गया, हाँ या ना? अरे यस और नो? यही तो मैथ है, हाँ या ना? एक मिनट, ये क्या लिखा था? एल एन मतलब लॉग टू द बेस। यस और नो? अब ई की पावर ये लिख दूं, क्या समस्या है? वही 10 की पावर जैसा लिख रहे थे, हाँ या ना? रुको 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 रुको, इसे कह दूं ई की पावर के टी, चलेगा? नहीं चलेगा? ए तुम इधर आओ, फिर कर क्या रहे हो? देखो कुछ हो जाएगा शायद। इसको नीचे ले आओ, आओ इधर। आ रहा है क्या? अब इसको दिक्कत हो रही थी, जगह ही नहीं बची है, तुम उधर चले जाओ। चला गया क्या? बोलो क्या बनेगा, बोलो। ए नॉट अपॉन ई की पावर के टी बराबर 80। डन। ये तुम नीचे क्या कर रहे हो? ऊपर आओ, ले जाओ ऊपर, क्या बना? ई की पावर, वेरी गुड वेरी गुड। यानी इसे मैं कह दूं 80 इक्वल टू ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस। बोलो चलेगा?
पर ये किया क्यों आपने? अच्छा खासा दिख तो रहा था ठीक, ऐसे चैन नहीं पड़ रहा था कि क्या किया आपने ये? क्यों क्यों किया ये? खेल रहे थे ऊपर नीचे, ये कर क्यों रहे थे? बताऊं? ये जो आपके सामने लिखा है, ये किसी साइंटिस्ट ने दिया था, और एक्चुअली इसी इक्वेशन का नाम है विलहेमी इक्वेशन। क्या नाम है? ये जो आपके सामने है, ये किताबों में दर्ज सबसे पुरानी इक्वेशन है, और फिर यहां से हम वहां पहुंचे थे। हेलो, आज से कई साल पहले विलहेमी, Helmy, हेमी, एल साइलेंट है, जैसे ऋतिक का एच होता है। अरे ऋतिक रोशन का एच साइलेंट है ना भाई। निमोनिया का पी है, हाँ या ना? वैसे विलहेमी नाम है ना, विलहेल्मी नहीं नाम है, ठीक है। अब विलहेमी जो है, ये बेसिकली एक इक्वेशन है जो सबसे पहले आई थी, और इस इक्वेशन के बाद फिर ये आया। लेकिन हम लोग जो पढ़ रहे थे, इंटीग्रेट किए और फिर यहाँ पहुंच रहे, बेसिकली सारा खेल करके मुझे आपको इक्वेशन बतानी थी, उसी से ये बन के आया है। इज दिस क्लियर? एंड ऑफ द डे हमें फॉर्मूला याद करना है। एटी का मतलब बचा हुआ कि लिया हुआ? एटी का मतलब, ए नॉट का मतलब, एट इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टी। बोलो, दो बार बोलो, एट इज इक्वल टू। बोला करो ना, बोलते बोलते मजा आएगा, याद हो जाएगा। एट इज इक्वल टू, मत करो आलस। हर किसी का अपना एक अंदाज है, अपना एक तरीका है। मैं कह रहा हूं बोलना है तो बोलो, हो सकता है कुछ टीचर कहते तो चुप रहना एकदम। मैं कहता हूं बेटा बोलो, बोलो मतलब पढ़ाई में बोलो, बातें नहीं करना है, राइट? अरे हाँ या ना? क्या कह रहा हूं? एट इज इक्वल टू इंटू ई की पावर माइनस के टी। डन। रुको रुको, ये कौन सी क्वेश्चन है? आई वहीं से है, मतलब ये भी वही है, वो भी यही है। अरे बोलो ना यार। अगर मैं ln में ई लिख सकता हूं, तो दिमाग लगा के बताओ, अगर मैं log में लिखता तो क्या लिख देता? log का मतलब क्या? टू द बेस। तो क्या 10 की पावर चला जाता? बोलो भाई। ऐसा वो घुमा के लिख देगा तो पहचान लोगे। उसके पहले लिखिएगा जरा, ये लिख लिया था, यहां तक लिख लिया था। लिखना नेक्स्ट पॉइंट, विलहेम इक्वेशन, और फिर ये लिख लेना, विलहेम इक्वेशन, विलहेम इक्वेशन। एक बच्चा मेरी बातों को ध्यान से सुन रहा था। वो कहता है, सर यार ये विलहेमी जो आपने बताया, ठीक है बता दिया, लिखा था किताब में तो बता दिया, लेकिन सर एक बात बताओ। मैंने कहा क्या? जब हम करेंगे सवाल, क्या करेंगे? तो घूम फिर के तो करना वही है, और वो भी नहीं करना। हम तो एलएन करते नहीं, हम तो लॉग में करते हैं। एलएन से आंसर नहीं आता, हाँ या ना? अरे या सॉर्नो? हम किस में करते हैं? लॉग में। तो सर आप हमें जब सवाल कराओगे, तो हम ना इससे करेंगे ना इससे, घूम फिर के तो लॉग में कन्वर्ट करके करेंगे। अरे हेलो, इसका एप्लीकेशन क्या है सर? इसका यूज क्या है? क्यों बता रहे हो? बस रटने के लिए, जनरल नॉलेज के लिए? कुछ काम भी है, कुछ काम भी है। वो काम क्या है? एक तरह का सवाल इससे बनने वाला है भाई। एक तो होता है फैक्ट ना, बेटा जान लो खून है लाल, अरे हाँ या ना? और एक है उसके पीछे कारण जानो क्यों है लाल। तो कई बार, हाँ ठीक, वो मुझे पता, बायो के छात्र हैं, आपसे भी मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक? क्या बता दे मुझे रंग ही बदल दे, तो लाल थोड़ी होता है सर, गाढ़ा लाल होता है, हल्का लाल है। खैर, कहने का मतलब यह है कि एक होता है फैक्ट, एक होता है कारण। कई बार बस फैक्ट बताया जाता है, जान लो दिस हैपेंड, ऐसा हुआ था। और कई बार उसके पीछे का कारण होता है, इसके पीछे का कारण है। और अब जो मैं कहने वाला हूं, पहले एक छोटा सा टॉपिक बताऊंगा, जिसे इक्विलिब्रियम चैप्टर में बताया जाता है, और फिर दोनों को कनेक्ट करता हूं। डन है? मैंने ये क्यों बताया, अब वो बताने वाला हूं। क्या बताने वाला हूं? क्या बताने वाला हूं? कि मैंने ये, वो इक्वेशन का कुछ उड़ गया क्या? वाष्पशील है, वोलेटाइल है ना, समझते हैं आप लोग? बेटा थक गए क्या? अरे यार आप लोग मेहनती नहीं हो यार, कैसे हो? मुझे लगा इतने अच्छे बच्चे आए हैं, ये मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, कहेंगे सर, लेकिन आप लोग तो मेहनती नहीं हो यार, आइए, थक जाते हैं। चलिए, मैं जो समझाने वाला हूं उसके पीछे एक छोटा सा कंसेप्ट है, और कंसेप्ट है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। किसका है? सबसे पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझा दो, फिर उस कहानी फिर से लौटता हूं, ठीक? इसको पढ़ाया जाता है, इसको समझाया जाता है इक्विलिब्रियम चैप्टर में। कौन सा चैप्टर? बेटा नाम सुना है? किस क्लास में था? 12th में था कि 11th में? याद है ना? 11th में था। 11th में कहा था? 9th में था, 9th।
खैर प्यारे बच्चों, अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसे हम लोग कहते हैं अल्फा। क्या कहते हैं? चलिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा अल्फा का फील बता दूं और फिर टॉपिक में लौटते हैं। अल्फा दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जिसे मैं सरल भाषा में कहूं, ध्यान सुनिएगा, जिसे मैं सरल भाषा में कहूं, कितना टूटा। क्या कहूंगा? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैंने कहा इसका अल्फा है 50%, इसका अल्फा है, तो आप ये समझोगे अच्छा 50% टूटा, अल्फा बता रहा कितना टूटा, तो मैंने कहा अल्फा है 50%, यानी कितना टूटा। परफेक्ट। हमने रिएक्टेंट के लिए 100 मॉलिक्यूल मान लो, कितने लिए? अब 100 में से 80 टूटा, 100 में से, तो बोलो अल्फा कितना? कैसे निकाल लिए? कितना लिया था? 100, टूटा कितना? तो अल्फा कितना? 80। क्या 80 न्यूटन की जूल? 80% ना। ये जब आपने मुझे 80% बताया तो कैसे बताया, क्या करके बताया? सर ऐसी अंदर से आवाज आई, बता दो। कोई मेथड लगाया? क्या लगाया मेथड? 80/100 गुणे 100, बोलो डन। चलो एक और सवाल पूछता हूं। हमने लिया रिएक्टेंट, क्या लिया? और इसके हमने लिए 200 मॉलिक्यूल, कितने लिए? अरे मान लो बेटा कुछ मॉल वाले मत चले जाना लेके, ये खतरनाक था यार ये तो। एवरीथिंग नॉर्मल बेटा? ठीक है। रिंगटोन था कि अलार्म था? अच्छा, अभी का है अलार्म? अच्छा क्लास हो गई, चलो। 1:30 बजे कौन सा अलार्म है यार, है? अच्छा कल का था। अच्छा कल पेपर था तो 1:30 बजे घर से चलो। आइए प्यारे बच्चों, हमारे पास रिएक्टेंट कितना है? 200। अरे मान लो 200 में 100 टूटे, मान लो। कितना लेके चले थे? कितना टूटे? ये है टूटा हुआ, बोलो हाँ या ना। और ये है लिया हुआ, बोलो हाँ या ना। बोलो अल्फा निकाल लोगे? कैसे निकालोगे? 100/200 गुणे 100 करो, सिंप्लीफाई कितना आएगा? 100/205 कहां लिखा है? आ जाएगा ना। आप ये कहना चाहते हैं सर अल्फा का मतलब है कितना टूटा, और अगर कोई मुझसे बोले अल्फा निकालो तो कहूंगा सो सिंपल, टूटा हुआ अपॉन लिया हुआ। अरे डन। क्या अल्फा का फॉर्मूला बन गया? परसेंट में निकालना है तो इंटू 100 कर दो, हाँ या ना। रुको रुको रुको, ये क्या लिखा मैंने? टूटा हुआ अपॉन। प्यारे बच्चों हम लोग जब काइनेटिक्स पढ़ते हैं, 2 मिनट यार नहीं पढ़ाऊंगा एक्स्ट्रा, सुन तो लो ना बेटा प्लीज। ए से बनना भी, क्या बोला मैंने? टी बराबर 0 पे हम कंसंट्रेशन कितना मान रहे हैं? अरे मान लो जैसे जैसे समय बीतता ए में से कुछ चला, वैसे मैंने कुछ चला जाएगा। अब जब टूटने की बात कर रहा हूं तो बोल दूंगा ए में से एक्स टूट, एक्स बन, कितना लेके चले थे, कितना है टूटा, कितना है टूटा, बोलो अल्फा निकाल लोगे? टूटा हुआ अपॉन एक्स अपॉन, नहीं समझे? कंफर्म? क्या अल्फा का फॉर्मूला बन गया? ये बता क्यों रहे हो? बता रहा हूं ना, रुक जाओ। ये क्यों बताया? वो बताने के पहले एक नया कंसेप्ट जो क्लियर में पढ़ा है, अल्फा, क्या वो क्लियर है? अल्फा का सिंपल सा फॉर्मूला है एक्स बाई टूटा हुआ अपॉन, दैट सो सिंपल, डन। आओ चलते विल्हेमी के पास, चलें क्या? क्या सबकी नजरें बोर्ड पे हैं? एक बार विल्हेमी बोल के बता दो, ट्राई करो, शायद बोल पाओ। ए टी बराबर ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस, भूल जाओगे, याद रखना बचा हुआ बराबर कि लिया हुआ बराबर? अरे हाँ या ना। ए टी का मतलब पक्का, ए नॉट का मतलब, ए टी को ए माइनस कह दो चलेगा, इसे ए कह दो चलेगा, ए की पावर माइनस के टी कह दो चलेगा, ए को ए के साथ ले आऊं, बोलो चलेगा। नजरे मत हटाना, ए माइनस ए इंटू ई की पावर माइनस के टी, बोलो चलेगा। क्या यहां से ए कॉमन ले लूं? बोलो क्या बनेगा? 1 - ई की पावर माइनस के टी, बोलो चलेगा। यहां लिख दो एक्स, बोलो चलेगा। ए को नीचे भेजो 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 भेजो, क्या बन गया? एक्स बाई, क्या मैं कह दूं एक्स बाई ए बराबर 1 - ई की पावर माइनस के टी, चलेगा? एक्स का मतलब खत्म हुआ, और अभी फिलहाल अल्फा के लिए टूटा हुआ अपॉन, अरे यही क्या है? क्या मेरे प्यारे बच्चों हमने अल्फा का फॉर्मूला बना लिया, इसीलिए आपको विल्हेमी पढ़ाया ताकि अल्फा का सवाल आए तो वो भी बन। अल्फा का फॉर्मूला 1 - ई की पावर माइनस, कॉपी में लिखना चाहेंगे लिखो जल्दी से।
तो अभी हमारे सामने आईआरएल था, एक विल्हेमी है और विल्हेमी पढ़ाने के पीछे कारण है वो अल्फा का कंसेप्ट। तो अल्फा का फॉर्मूला है 1 माइनस ई की पावर माइनस केटी। प्यारे बच्चों, आज शाम को 5 बजे रूम नंबर 507, 511 में लिख ले, फिर बताता हूं। जितना अभी तक होमवर्क दिया उसका डिस्कशन होगा। ये डिस्कशन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में होगा। जो बच्चे घर से दूर हैं, किसी कारण से नहीं आ सकते, नींद में हैं, वो बच्चे उसे ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हैं। चलेगा? डिस्कशन होगा ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। जो बच्चे आसपास रहते हैं, अत्याधुनिक यंत्रों का सहारा नहीं लेते हैं, वो कृपया क्लास में आए। ठीक है बेटा, होमवर्क करना है, नहीं किया तो साथ में सवाल लगाइए, बनेगा। प्लीज, डिस्कशन जरूरी है। मैं शुरू में ऐसा इसलिए करा रहा हूं कि अगर सर 2-3 बार करा दिया ना, तो आपके अंदर न्यूमेरिकल करने की हैबिट शुरू हो जाएगी, उसको अपने आप दौड़ोगे। पर अगर शुरू में नहीं किए तो फिर बहुत बड़ा एक पहाड़ हो जाएगा, और फिर मैं कहूँ दौड़ो, आप पीछे दौड़ोगे। समझ पा रहे? स्लाइड बदल दूं? ठीक है, तो आज शाम को डिस्कशन रहेगा। एग्जैक्टली कौन सा रूम है मैं टेलीग्राम में बता दूंगा। डिस्कशन का टाइम रहेगा 5 बजे। मैं डिस्कशन ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों में रखूंगा। आप सब करीब हैं, नजदीक है तो आ सकते हैं, दूर है तो ऑनलाइन का सहारा भी ले सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा, कॉपी में जितना लिखा है रिवाइज करके आना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। ठीक है, रिवाइज करके आना बच्चे, लिखने की फॉर्मूला कोशिश करना, नेक्स्ट क्लास में याद होने लगेगा प्लीज। थैंक यू सो मच।